इमरान भाई, दिल्ली सरकार लगातार जो है दिल्ली वालों के लिए काम कर रही है, लेकिन कल अचानक से इस तरह की चीज़ हुई जो कि जिसे एक हिस्ट्री में एक बड़ी चीज़ माना जा रहा है, बड़ा एक उठा-पटक माना जा रहा है। केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई और उसके बाद जो है पावर जो है दिल्ली सरकार की वो एक बार फिर से जो है एलजी के पास पहुँच गई। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आखिर क्या है ये पूरा माजरा? देखिए, दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल साहब ने जो भी वादे किए थे उन्होंने तुरंत उसे पूरा किया। उसके बाद ही मोदी सरकार के अंदर बौखलाहट हो गई कि ये आदमी काम करने वाला है, अगर ये काम करेगा तो हमारा जो भ्रष्टाचार है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने देखिए शुरुआत से एसीबी, सबसे पहले एसीबी अपने हाथ में ली, एसीबी को, जिससे हम भ्रष्टाचार के ऊपर काबू में करते। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले उसको अपने हाथ में लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा कर हमें बंद कर दिया जाए। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बहुत सारे ऐसे काम हुए जो कभी हिंदुस्तान के इतिहास में हुए नहीं। अब आज जब हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा था, अपने हुकूकों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, जद्दोजहद करी। जब अपने हुकूकों के लिए हम जद्दोजहद में हम जीत गए तो माननीय न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि तमाम चुनी हुई सरकार, तमाम पोस्टिंग, तमाम जो बड़े काम है सारे चुनी हुई सरकार को दिए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है चुनी हुई सरकार है। दिल्ली के लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने वोट देकर सरकार बनाई है। ये कोई मोदी सरकार को जैसे तानाशाही सरकार नहीं है, ये चुनी हुई सरकार है, आप ये समझिए। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अध्यादेश जो लेकर आए, ये बौखलाहट है उनकी, क्योंकि उन्हें किस बात का डर है? आप ये बताइए कि अगर अपने हिसाब से सरकार अरविंद केजरीवाल साहब चल रहा है तो मैं समझता हूँ मोदी जी और मोदी जी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? दिक्कत है, उन्हें ये दिक्कत है कि उनका भ्रष्टाचार जो उन्होंने पिछले 10 सालों 9 साल के पीरियड में भ्रष्टाचार किया है और दिल्ली की एमसीडी में भ्रष्टाचार जो 15 सालों में किया है, वो सब उजागर होंगे और वो सारे जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो बीजेपी की सरकार नहीं चाहती और अपने आप को बचाना चाहती है। इसलिए देखिए, आप एक छोटी सी दिल्ली, छोटी सी स्टेट है, इसके अंदर जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसके अंदर पोस्टिंग के लिए और क्या नाम है ट्रांसफर करने के लिए अध्यादेश लेकर आते हैं, संसद में बिल बनाएंगे। तो आप बड़ी हास्यास्पद बात है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे तानाशाही से सरकार चल रही है। और आप ये समझ लीजिए, मोदी सरकार और बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, लोग अंदाजा लगा रहे हैं। कल से मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे थे, कई बीजेपी के लोग मेरे साथी हैं, तो उनका भी यही कहना है कि आज बीजेपी सरकार बैकफुट पर है और उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इमरान भाई, ये बात रही अध्यादेश की, वही देर शाम में एक और फैसला होता है आरबीआई से जो है नोटबंदी वाला मामला जो आया था, कहीं ना कहीं कह रहे हैं 2000 का नोट वापस लेंगे। जब शुरुआत में ये सब चीज हुई थी तभी सवाल उठे थे कि 2000 का नोट कहीं ना कहीं आप जो नोट इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनको आप राहत पहुंचा रहे हो। देखिए, सोशल मीडिया पे एक बहुत बढ़िया चीज चल रही है कि जैसे आप अनपढ़ प्रधानमंत्री दोगे तो वो गलतियां करेगा और फिर उस गलतियों से काला बाजारी, भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी में और इजाफा हो गया था। तो उन्होंने गलती मानकर अपना ये फैसला वापस लिया। ये तो शुरुआत में हम लोग कह रहे थे। आप शुरुआत में अरविंद केजरीवाल साहब की वो देखिए, उन्होंने 2000 के नोट के ऊपर उठाया था कि 1000 का नोट बंद करके आप 2000 का नोट लेकर आओ, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। तो आप समझ लीजिए, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें तो जो सही लगेगा, कहते ना कि क्या नाम है, अंदर राजा चौपट, क्या है वो एक कहावत है, तो ये अंदर नगरी चौपट राजा, ये वही बात है कि ये उसी हिसाब से काम कर रहा है कि इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है और उसके बाद देश के लाखों करोड़ों रुपए खराब कर दिए। तो आप ये समझिए, प्रिंटिंग के अंदर 2000 के नोट की प्रिंटिंग के अंदर कितना खर्चा है, आप आरबीआई पे, आप गूगल पे उठा के देख लीजिए, देश का कितना लाखों करोड़ों रुपए खराब कर दिए उन्होंने। कहीं ना कहीं इस फैसले से केंद्र सरकार और जो नरेंद्र मोदी वो बैकफुट पर आ गए और देखो देश में अफरा तफरी है। आज मार्केटों में लोगों में अफरा तफरी मच गई है, पहले लोग परेशान हैं, अब फिर बैंकों में लगेंगे। आप ये बताइए, बैंकों अब लोगों को यही काम रह गया,
तपती धूप में ये देखिए मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, यहाँ ये सितंबर तक गर्मी रहती है। लोग वहाँ गर्मी के अंदर अब लाइनों में लगेंगे, पहले सर्दियों में लाइन में लगाया था, अब गर्मियों में लाइन में लगाएंगे। बस देश ये में फैसला जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। अगर आपको फैसला 2000 का नोट बंदी करना तो आप लाए क्यों? आप इसका जवाब दीजिए, देश को आपको जवाब देना पड़ेगा।